तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाला है हमारा वीकली Q&A। और कभी संडे, कभी फ्राइडे, कभी मंडे होता है, लेकिन एक दिन जरूर मैं निकालने की कोशिश करता हूं जहां पे आप लोगों के क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दूं। और काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने आज भेजे हैं जो कि मैं लेने वाला हूं गाइज। तो थैंक यू फॉर ऑल द क्वेश्चंस। इस वीडियो पे लाइक कर दें क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और मैं सारे नहीं ले सकता भाई। 500-600 कॉमेंट होते हैं, कई सारे लोग उदास हो जाते हैं कि भाई क्यों नहीं मेरा कॉमेंट लेते कभी। तो आप लोगों के लिए मैं कहूंगा कॉमेंट्स, ये वाली जो वीडियो के कॉमेंट्स है इसमें जाके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपके जवाब देता हूं। ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स के मैं रिप्लाई करता हूं इस वीडियो के अंदर। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि आता है कुलदीप सिंह की तरफ से। अनडिस्प्यूटेड एरा कम ऑन स्मैकडाउन आफ्टर रॉयल रंबल। अभी आई थिंक पूछ रहे हैं या फिर बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं अपना ओपिनियन इस पे जरूर देता हूं। स्मैकडाउन पे अनडिस्प्यूटेड एरा आफ्टर रॉयल रंबल मुझे लगता नहीं है कि होने वाला है, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड एरा इस समय एक काफी क्रूशियल पार्ट है NXT का। और जब तक NXT कोई और बड़ी टैग टीम या फैक्शन बिल्ड नहीं कर लेती अपने शो पे और अनडिस्प्यूटेड एरा पूरी की पूरी मेन रोस्टर पे आ जाएगी, तो आई थिंक NXT का ज्यादा नुकसान होगा एज कंपेयर टू मेन रोस्टर का फायदा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी रॉयल रंबल के बाद इतनी जल्दी वो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रोबेबली गाइस एडम कोल या फिर कोई और NXT का सुपरस्टार हमें शायद रेसलमेनिया के बाद देखने को मिल सकता है ऑन मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे आता है अमन पटेल की तरफ से। इज पायरेट रेसलमेनिया हैपनिंग अगेन? आई मीन दे पोस्टपोन्ड द प्लान्स दे शुड डू एट 2020 in 2021 एंड ऑफ 2021 in 2023। तो जी हाँ, जो 2020 में होने वाली थी रेसलमेनिया, उसकी थीम अब अगले साल में या फिर इस साल में देखने को मिलेगी। और जो इस साल होने वाली थी रेसलमेनिया हॉलीवुड वाली, अब सीधा वो 2023 के लिए WWE ने पोस्टपोन कर दिया है। तो आई थिंक कि इसका मेन रीजन ये है लोकेशन। आई थिंक कि रेमंड जेम्स स्टेडियम इस समय WWE के लिए बेस्ट फिट है, जहां पे वो फैंस को भी लेकर आ सकते हैं, जहां पे वो एक अच्छा शो भी कर सकते हैं, अपना एक सेट लगा सकते हैं। और जो चीज वो लास्ट ईयर नहीं कर पाए थे पूरे पैंडेमिक और लॉकडाउन के बीच में, अब वो कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि जितना टाइम रेसलमेनिया के अंदर बचा है WWE पूरी नई थीम बनाएगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी प्रेपरेशंस ऑलरेडी लास्ट ईयर रेसलमेनिया में चली गई थी और काफी सारी चीजें रेडी भी कर दी गई थी। तो इजी रहेगा उनके लिए अगर वही चीज वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो रेसलमेनिया 37 की हम बात करें, जो कि हॉलीवुड थीम के साथ होने वाली थी, वो इस साल की बजाय सीधा 2023 में होगी। तो उन्होंने एक साल नहीं बल्कि 2 साल उसको पोस्टपोन कर दिया। इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि स्टेडियम की अवेलेबिलिटी हो या नंबर ऑफ फैक्टर इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पायरेट वाली थीम हमें इस साल भी अब रेसलमेनिया में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे दिलप्रीत सिंह की तरफ से। व्हाट विल यू प्रेफर, एज विनिंग द रॉयल रंबल और ब्रायन विनिंग द रॉयल रंबल? अगर मैं सच बताऊं तो इन दोनों में से कोई भी रॉयल रंबल जीत जाए मुझे उतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दोनों ही अच्छी चॉइसेस हो सकती हैं। एज की फ्यूड रैंडी ऑर्टन के साथ हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा डैनियल ब्रायन और रोमन रेंस का भी मैच किया जा सकता है। लेकिन अगर एक ही मुझे इसमें से चुनना हो तो मैं डैनियल ब्रायन को प्रेफर करूंगा, क्योंकि पहली बात तो एक वो फुल टाइम कंपेटिटर है। अगर वो रॉयल रंबल जीत के मेन इवेंट रेसलमेनिया में जाते हैं, उसके बाद भी उनकी स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगी। ऐसा नहीं है एक मैच के लिए रॉयल रंबल जितानी पड़ रही है बस। और एज वर्सेस ऑर्टन वैसे भी हो सकता है, क्योंकि उनकी प्रीवियस हिस्ट्री हमने इतनी देख ली साल 2020 में। तो आई विल पिक डैनियल ब्रायन। अगला क्वेश्चन आता है जीशान की तरफ से। पूछते हैं, ब्रो व्हाई शॉन माइकल्स रिटायर्ड? वाज दैट हिज ओन डिसीजन? व्हाई ही सैक्रिफाइड हिज करियर फॉर द स्ट्रीक? तो भाई मेरे हिसाब से शॉन माइकल्स, अंडरटेकर और विंस मैकमैन तीनों का म्यूचुअल डिसीजन था, जैसे कि अंडरटेकर की स्ट्रीक एंड करने का डिसीजन भी म्यूचुअल था। और मेरे हिसाब से शॉन माइकल्स उस पॉइंट पे सोच रहे थे कि मैं अपना करियर खत्म करूंगा, क्योंकि एक पॉइंट उनका ऐसा आ चुका था जब उनकी बॉडी इतना ऑलरेडी ले चुकी थी कि और आगे वो नहीं लड़ पाते फुल टाइम। तो उन्होंने सोचा कि एक अच्छा पॉइंट होगा मेरे करियर का जहां पे मैं रिटायर हूं। और ऑब्वियसली अंडरटेकर से वो रिटायर हुए, वो एक ऐसी मोमेंट बन गई रेसलिंग की हिस्ट्री में जिससे हम ना ही सिर्फ एक आइकॉनिक मैच को याद रखते हैं, बल्कि एक ऐसी मोमेंट को याद रखते हैं जहां पे शॉन माइकल्स ने अपना करियर खत्म करा था, जहां पे वो रिटायर हुए थे। तो मेरे हिसाब से एक म्यूचुअल डिसीजन था और कोई फर्क ज्यादा शॉन को इससे पड़ा नहीं। अगला क्वेश्चन आता है बीस्ट स्लेयर की तरफ से। दिस इयर्स रेसलमेनिया इज आल्सो 2 नाइट्स, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? आई थिंक इन्होंने 2 लिखा नहीं, लेकिन आई सपोज इनका ये क्वेश्चन था। और मैं कहूंगा ये कमाल का डिसीजन है WWE की तरफ से, क्योंकि जबकि फैंस आ सकते हैं शो के अंदर, लगभग 15-20 हजार फैंस हमें देखने को मिल सकते हैं अरीना में, लेकिन 2 नाइट की रेसलमेनिया करना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। क्योंकि इतना लंबा शो, यानी कि 6 से 7 घंटे का शो एक ही गो में करना मेरे हिसाब से बहुत डल हो सकता है, और WWE उस चीज का रिस्क
रिस्क नहीं ले रही कि जब हम इतना तैयारी करेंगे रेसलमेनिया की और अपना आउटपुट डालेंगे तो वो दिखेगा कैसे। और वो ये नहीं चाहते कि इतनी मेहनत करने के बाद ये 7 घंटे का शो इतना बोरिंग बन जाए कि लोग उसकी बेइज्जती करें। तो आई थिंक 2 नाइट का करने का बहुत अच्छा तरीका है। लास्ट टाइम भी ये चीज काफी अच्छी काम करी थी विदाउट फैंस। अब अगर विद फैंस ये चीज हमें देखने को मिलती है तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अगला क्वेश्चन आता है डॉक्टर ड्रोनेश छेत्री की तरफ से, एनी अपडेट ऑन ब्रॉक लेसनर रिटर्न इन रॉयल रंबल और रेसलमेनिया। ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसी कोई न्यूज या अपडेट अभी तक आई नहीं है कि ब्रॉक का रिटर्न कब हो सकता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि या तो रॉयल रंबल में वो आ सकते हैं एज अ सरप्राइज एंट्रेंट, और अगर नहीं आते हैं तो डेफिनेटली उनका मैच एक ना एक होगा एट रेसलमेनिया। और मुझे लगता नहीं है कि WWE रेसलमेनिया जाने देगी विदाउट अ मैच फॉर ब्रॉक लेसनर, और वो उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर लिया होगा कि क्या है। तो अब बस वेट का इंतजार है और रूमर्स जैसे आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। अगला क्वेश्चन आता है सिद्दीक की तरफ से, WWE ऑफिशियली पोस्टपोन्ड रेसलमेनिया इन 2023, इज दैट WWE प्लानिंग रॉक वर्सेस रोमन रेंज इन 2023 और दिस ईयर। भाई देखो, मुझे नहीं लगता कि इस साल तो अब रोमन वर्सेस रॉक होने वाला है, उसकी कोई भी हिंट हमें नहीं देखने को मिल रही। अगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि रॉक हॉलीवुड बिल्कुल सेंस बन रही थी, साथ साथ रोमन की फैमिली वाली स्टोरी लाइन, सारी चीजें ऐसी मिक्स हो रही थी कि मैच मेड इन हेवन वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन आई थिंक कि WWE ने अपने प्लान्स को चेंज किया है और 2023 में जो पोस्टपोनमेंट हमें रेसलमेनिया की देखने को मिली है, आई डोंट थिंक कि वो रॉक वर्सेस रोमन रेंज की वजह से हुई है, क्योंकि इतने समय पहले से कोई कैसे बता सकता है कि अभी जो हमने प्लान करा वो 2023 अप्रैल के टाइम पे बिल्कुल वैसे ही हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है अभी रोमन रेंज वर्सेस रॉक का जो मैच है वो ऑन द कार्ड्स है। कब देखने को मिलेगा 2021, 22, 23, बस वो हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे प्रिडिक्ट करना हो तो आई डोंट थिंक कि इस साल गाइज ऐसा होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है तन्मय की तरफ से, और ऑल टाइम टॉप 5 फेवरेट गिमिक्स इन WWE, बाय द वे लव योर कंटेंट एंड एफर्ट, थैंक्स फॉर दैट। और अगर मेरे को 5 गिमिक चुनने हो तो ऑब्वियसली अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का फेस वाला गिमिक, विंस मैकमैन का इविल बॉस वाला गिमिक, और अगर मुझे यहाँ पे कुछ अपने मॉडर्न टाइम से कुछ चुनना हो तो आई थिंक सेथ रॉलिंस का मैं आर्किटेक्ट वाला गिमिक चुनना चाहूंगा। और अगर 5th गिमिक मुझे एक चुनना हो तो ये एक्चुअली मैंने सोचा नहीं है, मुझे सोचना चाहिए था, लेकिन मैं मैनकाइंड को रख सकता हूँ, कॉर्पोरेट रॉक को रख सकता हूँ, या फिर और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम यहाँ पे रख सकते हैं। और डैनियल ब्रायन को भी मैं रख सकता हूँ, पर उनका एज सच कोई गिमिक नहीं था उस समय जब येस मूवमेंट थी। तो ये होंगे गाइज मेरे टॉप 5। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ देता हूँ, कॉमेंट्स में आपको बताना है टॉप 5 गिमिक्स ऑफ ऑल टाइम इन WWE जो कि आपके हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रणव की तरफ से, ब्रो जिन्होंने एडम पियर्स को ऑलरेडी चैंपियन बना दिया था, उनकी हालत ठीक है या गाली खाकर बीमार हो गए हैं? भाई आई डोंट नो, लेकिन ऐसी कोई हरकत मैं नहीं करता, ना कभी करूंगा। भाई एडम पियर्स के हाथ में फोटोशॉप से यूनिवर्सल टाइटल चिपका दी, मतलब, और लाखों व्यूज भी उस वीडियो पे कैसे आ जाते हैं, मतलब समझ के पार है कि YouTube उन वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करता है, उस पर ज्यादा लाइक शेयर व्यूज सब कुछ आता है। तो इंडियन ऑडियंस कैसे इतनी आसानी से उल्लू बन जाती है, ये अपने आप में हैरानी की बात है। आप लोगों को इस चीज से दूर रहना चाहिए, लेकिन जो भी ऐसा कर रहे हैं वो और मौके ढूंढेंगे, केविन ओवेंस के हाथ में टाइटल चिपकाएंगे, अलग अलग चीजें करेंगे व्यूज और लाइक्स पाने के लिए। तो भाई वो चीज यहाँ पे होती नहीं है, और अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं उस चीज से, वो देखना चाहते हैं तो यहाँ मिलेगी भी नहीं, तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है फरहान अली खान की तरफ से, विल यू ओपन अनदर चैनल इन यूट्यूब इन फ्यूचर? It can give you profit and we would love seeing you on another topics। भाई देखो, पहली बात तो मेजर होती है टाइम की। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेसल इंडिया को हम जितना ज्यादा ग्रो कर सकें, और भी बहुत सारे आइडियाज और कंटेंट है जो कि एग्जीक्यूट अभी तक करे नहीं है मैंने इस चैनल पे, जो कि आगे जाके होंगे। तो अगर मैं एक और चैनल खोल लेता हूँ तो वो और ज्यादा मेरा टाइम लेगा और दोनों चीजें काइंड ऑफ एक मेस बन जाएंगी। तो मैं करूंगा डेफिनेटली किसी पॉइंट पे, मैंने बोला कि एक व्लॉगिंग चैनल मैं प्रॉब्ली इस साल में खोलूंगा, शायद किसी टाइप की गेमिंग कंटेंट आपको मैं इसी चैनल पे दिखाऊंगा। दूसरा चैनल मोनेटाइज्ड है नहीं तो कोई फायदा नहीं है वहां पे कंटेंट डालने का, इतनी मेहनत करने का। लेकिन मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक चैनल सोच रहा हूँ कि खोलूंगा इस साल में। आप किस टाइप का कंटेंट देखना चाहेंगे, गेमिंग, व्लॉगिंग, क्या देखना चाहेंगे, कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है रोहित की तरफ से, पूछते हैं भाई रूमर्स तो बहुत आ रहे हैं, पर क्या सच में एज स्टाइल्स वर्सेस ट्रिपल एच का मैच होगा एट रेसलमेनिया 37? अब अगर मैं सच बोलूं तो मुझे दिखता नहीं है कि ये मैच रेसलमेनिया 37 में होगा, क्योंकि अभी तक उसके बारे में हमें कोई एज सच हिंट नहीं मिला। लेकिन अभी काफी टाइम है रेसलमेनिया के अंदर, WWE वो चीज कर सकती है। रॉयल रंबल के बाद अगर ये मैच की बुकिंग शुरू की जाती है तो रेसलमेनिया के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन प्रिपेयर हो सकती है। रिसेंटली एजे ने बात भी करी थी कि ट्रिपल एच मेरे ड्रीम अपोनेंट है, तो उस चीज को अगर हम थोड़ा सा देखें कि क्या वो एक टीजर था किसी टाइप का, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड रहूंगा, और अगर ये एजे स्टाइल्स का मेजर मैच बन सकता है रेसलमेनिया 37 के लिए तो मैं डेफिनेटली गाइस उसको देखना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन आता है रॉयल गेमिंग की तरफ से, पूछते हैं आई थिंक दैट वेयरिंग गोल्डन ग्लव्स
by Roman Reigns define that whoever he is doing a feud with becomes a golden boy even if it's Adam Pearce. What's your opinion? तो यानी कि जो गोल्डन ग्लव रोमन पहनते हैं अपने मैचों के टाइम पे, जिसके साथ भी वो रेसल करते हैं, वो एक गोल्डन बॉय बन जाता है। आई डोंट थिंक कि WWE एज सच कुछ सोच के इस गोल्डन ग्लव को वहां पे डाल रही है। मुझे ऐसा लग रहा था शुरू में कि वो सुपरमैन पंच को ज्यादा दिखाना चाहते हैं कि वो एक ऐसा सुपीरियर मूव है जिससे कोई किकआउट नहीं कर सकता। अब मैं काउंट नहीं कर रहा, लेकिन क्या उसके बाद सुपरमैन पंच से किसी ने किकआउट करा है? प्रोबेबली ड्रू मैकिंटायर ने करा होगा। लेकिन जो रोमन रेंस का गोल्डन ग्लव है उसके पीछे आई थिंक यही रीजन है कि उनको सुपीरियर दिखाया जाता है सुपरमैन पंच के लिए, और जिसको भी वो हराते हैं वो गोल्डन बॉय बन जाएगा। आई डोंट थिंक कि इस चीज का कोई भी यहाँ पे लिंक है। अगला क्वेश्चन आता है रमन सिंह की तरफ से, पूछते हैं न्यू बिग सुपरस्टार इन 2021 जस्ट लाइक ड्रू मैकिंटायर इन 2020। तो भाई बिग ई डेफिनेटली एक मुझे लगता है कंटेंडर बन सकते हैं उस चीज के। उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको मैं देखना चाहूंगा, सिजारो, नाकामुरा, रिकोशे, एलिस्टर ब्लैक, मतलब आधे से ज्यादा रोस्टर है भाई जिसको पुश की यहाँ पे जरूरत है। मर्फी एक ऐसा बंदा है जिसको मैं देखना चाहूंगा विद द चैंपियनशिप। तो ये सारे लोग हैं, लेकिन कौन बनेगा 2021 में? आई थिंक अभी के हिसाब से तो बिग ई मुझे डेफिनेटली नंबर 1 पे उस लिस्ट में लग रहे हैं, और कोई ऐसा स्टार दिख नहीं रहा जिसको इतना ज्यादा पुश किया जाए। केविन ओवेंस डेफिनेटली बन सकते हैं, क्या उनको एक टाइटल दिया जाएगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है गाइस डेड डील की तरफ से, और ये पूछते हैं ब्रो क्या जो मिड कार्ड के सुपरस्टार्स हैं रिकोशे जैसे, अगर उनको हम 4-5 स्टार्स मैच लड़ने की जो है वो इजाजत दे दे रॉ के ऊपर, तो क्या वो इस चीज से एलिवेट नहीं होंगे? क्या जो रॉ का शो है वो लेस बोरिंग नहीं हो जाएगा? और इस बात से मैं डेफिनेटली एग्री करता हूं भाई, क्योंकि ये ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि रेसलिंग बिल्कुल कमाल की करते हैं, और अगर इनको मौका दिया जाए, टाइम दिया जाए, दे कैन डिलीवर एब्सोल्युटली अमेजिंग मैचेस। लेकिन मेरे हिसाब से विंस मैकमैन की थिंकिंग ये है कि उनका शो एक रेसलिंग शो नहीं है, उनका शो एक एंटरटेनमेंट शो है, स्टोरी लाइन बेस्ड शो है, तो वो उस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। और रेसलिंग हमें डेफिनेटली अच्छी देखने को मिलती है, पर मंडे नाइट रॉ पे स्पेसिफिकली उतने अच्छे मैच नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं स्मैकडाउन पे इन रिंग हमें उतना ज्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलता जितना कि पेपर व्यूज पे देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा करा जाएगा शो डेफिनेटली बेटर होगा। इसके साथ साथ लगेगी एक अच्छी स्टोरी लाइन और 4-5 स्टार मैचेस, तो ओवरऑल शो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। इस बात से मैं एग्री करता हूं। और अगला और फाइनल क्वेश्चन गाइस इस वीडियो का आता है आई लाइक मी बेटर की तरफ से, और ये पूछते हैं ब्रो मिस्टीरियो टीज दैट दे आर गोइंग टू गेट समवन टू टेक आउट किंग कॉर्बिन, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी? विल इट बी केन वेलास्केज? रे मिस्टीरियो किसको लेके आएंगे वापस, किससे वो डोमिनिक की बात करवाएंगे जो कि एक्चुअली में किंग कॉर्बिन को हरा सकता है? अब मेरे हिसाब से जैसे वो बात कर रहे थे कि मैं तुम्हें ऐसे बंदे के पास लेके जाऊंगा जो कॉर्बिन के बारे में सब जानता है, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वो रोमन रेंस की बात कर रहे हैं, और मैंने स्मैकडाउन के रिव्यू में बोला था। तो क्या ये होगा या फिर नहीं? आई डोंट थिंक केन वेलास्केज के लिए कोई भी इंटरेस्टेड है। क्या आप लोग हैं? मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। लेकिन रोमन रेंस आई थिंक हेल्प करेंगे यहाँ पे किसी तरीके से किंग कॉर्बिन के अगेंस्ट लड़ने की, और क्या पता इसी वजह से रोमन रेंस कॉर्बिन का बार बार सोशल मीडिया पे मजाक भी बना रहे हैं। तो कौन होगा? केन वेलास्केज तो मैं भाई नहीं देखना चाहूंगा, ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन रहेगा। अगर रोमन इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इंटरेस्टिंग हो सकती है चीजें। और कौन हो सकता है जिसको रे मिस्टीरियो वापस लाएं? वेल, मैंने इसके बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन अभी मेरे दिमाग में ओवर द टॉप ऐसा कोई नाम आ नहीं रहा जिसको मिस्टीरियो वापस लेकर आ सके। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा किसको वो लेके आते हैं स्मैकडाउन पे टू फेंड ऑफ या फिर फाइट ऑफ बैरन कॉर्बिन। गाइस ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताएं। काफी सारी चीजें अभी रेसलमेनिया के बारे में और बाकी सारे मैचेस, इंपॉर्टेंट चीजें रॉयल रंबल के बारे में जो कि हमें डिस्कस करनी है आने वाली वीडियोस में गाइस, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहे। अगर आपका क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं था, जैसा कि मैंने कहा, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसका मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।